नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के राशन सिस्टम में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। सरकार एक ऐसी नई डिजिटल तकनीक ला रही है जो करोड़ों लोगों के लिए अनाज लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी बना सकती है। तो आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करेगा? इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि कोई राशन की दुकान पर जाए और मशीन पर अंगूठा काम ही ना करे, या फिर पता चले कि नेटवर्क ही गायब है। ये एक बहुत ही आम समस्या है और इसी वजह से लाखों लोगों को अक्सर खाली हाथ लौटना पड़ता है। देखिए, जो पुराना बायोमेट्रिक सिस्टम था ना, उसमें दिक्कतें ही दिक्कतें थीं। कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, कभी मशीन ही खराब हो गई। और तो और जब सरकार ने सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए, जिसे हम डीबीटी कहते हैं, तो अक्सर वो पैसा राशन खरीदने की बजाय कहीं और खर्च हो जाता था। मतलब इन सारी वजहों से जिन जरूरतमंदों तक मदद पहुंचनी चाहिए थी, उन तक वो ठीक से पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले पुरानी राशन प्रणाली की समस्या क्या थी? फिर इसका नया डिजिटल सॉल्यूशन क्या है? ये काम कैसे करता है? इसके पीछे कौन सा कानून है? और हाँ, सब्सिडी का भविष्य क्या हो सकता है? तो सवाल ये है कि इन सारी समस्याओं का हल क्या है? सरकार अब बायोमेट्रिक सिस्टम को हटाकर एक बिल्कुल नया डिजिटल सॉल्यूशन ला रही है और ये आधारित है क्यूआर कोड पर। इस नए सिस्टम की जो सबसे खास चीज है वो है डिजिटल फूड कूपन। अब ये क्या है? इसको आप एक डिजिटल गिफ्ट कार्ड की तरह समझिए। जैसे कोई गिफ्ट कार्ड सिर्फ उसी एक दुकान पर चलता है जिसके लिए वो बना है, बिल्कुल वैसे ही ये कूपन सिर्फ और सिर्फ राशन की दुकान पर अनाज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, किसी और चीज के लिए नहीं। तो फर्क तो बिल्कुल साफ है ना। पुराना सिस्टम पूरी तरह से अंगूठे के निशान और नेटवर्क पर टिका था, जबकि नया सिस्टम एक सिंपल से क्यूआर कोड स्कैन पर काम करता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि अब जो कैश सब्सिडी का गलत इस्तेमाल होता था वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कूपन सिर्फ और सिर्फ अनाज के लिए ही काम करेगा। अच्छा, तो अब सवाल आता है कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलिए, एक लाभार्थी मतलब जिसे राशन मिलता है, उसके नजरिए से इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है। देखिए, लाभार्थी को अपने मोबाइल ऐप पर एक डिजिटल कूपन मिलेगा। वो राशन की दुकान पर जाएंगे, दुकानदार से अपना क्यूआर कोड स्कैन करवाएंगे और पेमेंट फौरन हो जाएगा। बस हो गया काम। इसके बाद वो अपना अनाज ले सकते हैं। मतलब ना अंगूठे का झंझट, ना नेटवर्क की कोई टेंशन। अभी के लिए सरकार इस नए सिस्टम को हर जगह लागू नहीं कर रही है। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के कुछ जिलों जैसे आनंद, साबरमती और दाहोद में। यहाँ से जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी सीखने को मिलेगा, उसी के आधार पर तय होगा कि इसे पूरे देश में कब और कैसे लागू करना है। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये दरअसल भारत का जो एक बहुत बड़ा खाद्य सुरक्षा कानून है, उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश है। साल 2013 में एक कानून आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या एनएफएस से। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून था। क्यों? क्योंकि इसने भोजन को सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे नागरिकों का एक कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कानूनी तौर पर योग्य लोगों को भोजन देने के लिए मजबूर है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और ये संख्या जरा सुनिए, 80 करोड़ लोग। जी हाँ, 80 करोड़। ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम्स में से एक है, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी को कवर करती है। अगर हम इसकी पहुंच की बात करें तो देश की करीब 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी इसके दायरे में आती है। मतलब कुल मिलाकर भारत की लगभग 2/3 आबादी को इस कानून के तहत फूड सिक्योरिटी का अधिकार मिला हुआ है। और इस कानून के तहत अनाज मिलता भी बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पर है। चावल सिर्फ 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज बस 1 रुपए प्रति किलो। ये इसलिए ताकि भोजन की कमी किसी के लिए भी एक रुकावट ना बने। अब इतनी बड़ी योजना को चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं। केंद्र सरकार का काम है राज्यों को अनाज अलॉट करना और उसे डिपो तक पहुंचाना। वहीं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है सही परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड देना और राशन की दुकानों को मैनेज करना।
लेकिन इस डिजिटल टोकन टेक्नोलॉजी का जो पोटेंशियल है वो सिर्फ अनाज तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, भविष्य में इसका इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ हो सकता है? सोच कर देखिए, अगर यही टेक्नोलॉजी किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल हो, या फिर महिलाओं और बच्चों के लिए जो पोषण योजनाएं हैं, या स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप में इसका इस्तेमाल हो, इससे क्या होगा? इससे ये पक्का हो जाएगा कि सरकारी मदद ठीक उसी काम में लग रही है जिसके लिए वो दी गई है। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा और जायज सवाल उठता है कि भाई जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनका क्या होगा? तो देखिए, सरकार इस बारे में भी सोच रही है। उनके लिए ऑफलाइन वाउचर्स और एसएमएस बेस्ड सिस्टम जैसे ऑप्शंस पर भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरी मेहनत का लक्ष्य एक ही है, ये पक्का करना कि सब्सिडी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी मकसद के लिए हो जिसके लिए वो दी जा रही है। ये सिस्टम सारी खामियों को दूर करके सही मायनों में लाभार्थियों को और ज्यादा ताकतवर बनाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये डिजिटल टोकन मॉडल सिर्फ राशन तक ही सिमट कर रह जाएगा, या फिर ये पूरे भारत में वेलफेयर स्कीम्स को लागू करने के तरीके में ही एक क्रांति ला सकता है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए, अगली बार मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।